उज्जैन में सामूहिक विवाह उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे डॉक्टर अभिमन्यु ने 7 फेरे लिए, जो कि सादगी की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। आयोजित भव्य सामूहिक विवाह समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि कार्यक्रम सनातन परंपरा के अनुरूप पूर्ण गरिमा और विधि विधान से संपन्न हो रहा है। उन्होंने बताया कि समारोह में समाज के सभी वर्गों से नवदंपति शामिल हुए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के वर वधू भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने सभी नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक दंपति हमारे लिए राजा रानी के समान है। समारोह में संत महात्माओं की भी विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बाबा रामदेव, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल सहित अनेक गणमान्य जन कार्यक्रम में शामिल हुए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आयोजित इस समारोह में वैवाहिक रस्में पूरी श्रद्धा और पारंपरिक विधियों के साथ संपन्न करवाई गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कम खर्च में सामूहिक विवाह जैसा आयोजन समाज के लिए प्रेरणा है और ऐसी व्यवस्थाओं को देश भर में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला कार्यक्रम बताया, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी परिवार एक ही मंडप में विवाह संस्कार कर रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सभी नवदंपतियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की। बाबा रामदेव ने पारंपरिक विधि से विवाह की रस्मों की शुरुआत करवाई। उज्जैन में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह धार्मिक वातावरण, संतों के आशीर्वाद और सामाजिक सौहार्द की मिसाल बना रहा। सीधी बात रही, उल्टी बातें ज्यादा होगी, सादगी गायब होगी। वो सीधी सादी बात यहाँ पर हो रही है और उसके सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार अभिनंदन। उन्होंने यदुवंश का, उन्होंने इस पूरे मानवता का, पूरे मध्य प्रदेश का और अपनी सनातन संस्कृति का गौरव प्रतिमान बढ़ाया। एक बार जोरदार अभिनंदन है मोहन यादव जी का। सारे हमारे दामाद हैं और सारी हमारी बेटियां हैं, तो आज इन सबको प्रतीकात्मक रूप से हम अभी आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद से जो महाराज जी ने कहा 21 लाख रुपए इन बच्चों के सबके खाते में पहुंच जाएगा। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं कि सामाजिक समरसता हो। उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश, ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होंगी, दिव्य भी होंगी और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। हम सबका सौभाग्य है, ये बाबा महाकाल की नगरी है, काल की नगरी है और काल की नगरी सबका जीवन नियत है ये भी बताती है, जिसके माध्यम से हमारे जीवन के 16 संस्कार पूरे होते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के सारे जीवन के संस्कारों के साथ हमारा अपना ये जो सनातन संस्कृति का अद्वितीय परमात्मा का आशीर्वाद है कि ऐसा हमारा सब दृष्टि से मानव जाति को लेके चलने वाला ये हमारा भारतवर्ष, और इसी में बहुत सारी बातें छिपी हुई है। मैं कुछ न बोलते हुए केवल विनम्रता के साथ पूरे मंच का आशीर्वाद हमारे बच्चों को मिले, सभी को मिले। और ये जो परमात्मा की लीला है, अलग अलग प्रकार से भगवान की मर्जी है कि ऐसा विवाह होना चाहिए और ये हमारे लिए बंधुता और यशस्वी प्रधानमंत्री के जो मूल भाव और स्वभाव के साथ जो वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये और सबका एक साथ ऐसा सामूहिक रूप से। तो यहाँ जो नव दंपत्ति है वो सभी समाज वर्ग से है, जिसमें हम अपने लिए गौरव की बात है। महाराज जी, हमारे में से कई ऐसे जोरदार अपने नव दंपत्ति है
एक बेटी है हमारी अनुसूचित जाति वर्ग की, एक बेटा अनुसूचित जाति वर्ग का। और ये यहाँ पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई वेटर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारे लिए तो आज वो दूल्हा दुल्हन राजा महाराजा के समान है। इनका जोरदार अभिनंदन करें ये नए परिवार की नई व्यवस्था में। सभी को बहुत बहुत दिल की गहराई से शुभ आशीष देता हूँ। भगवान की कृपा हमेशा जीवन में आपके बने रहे, ऐसी भगवान को प्रार्थना। और मुख्यमंत्री ने जो एक सामाजिक समरसता का उत्तम उदाहरण जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई। आभार। भारत माता की जय।